नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड का, और इस वीडियो का टाइटल है इंडिया रैंक थर्ड विद द मोस्ट यूनिकॉर्न्स आफ्टर यूएस एंड चाइना। यानी कि यूएस और चाइना के बाद जो सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स एक्चुअली जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, कारोबार होते हैं, उनका एक लेवल होता है। वहां पर तो उसमें इंडिया तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, जरा सुनते हैं। चलिए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुसैन। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस। अच्छा, आपका बिजनेस है तो आपको इस बारे में पता होगा कि यूनिकॉर्न्स जब किसी कंट्री में यूनिकॉर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं किसी भी कंट्री के, तो वो एक मतलब इंडिविजुअल लेवल पे काम स्टार्ट करते हैं तो एक कंट्री का नाम उभरता है पूरी दुनिया में। तो आप इसको कहाँ पर देखते हैं, पाकिस्तान को कहाँ पर देखते हैं इस हवाले से? पाकिस्तान में पोटेंशियल्स तो बहुत हैं और बहुत रिसोर्सफुल मुल्क है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस हैं, जो कि प्रो बिजनेस मेथडोलॉजी को फॉलो नहीं करते, और जो इनके जो हर्डल्स क्रिएट करते हैं गैर ज़रूरी, जिसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर बाहर के लोगों को जिनके पास कैपिटल है, एक्सपीरियंस है, वो वहाँ पे खाली मॉडल्स उठा के इधर इंस्टॉल कर दें, तब भी बहुत अच्छा होगा। मेरा अपना इरादा था यूके से कुछ कैपिटल ला के यहाँ बिज़नेस करने का। मेरा वहाँ भी बिज़नेस है, लिमिटेड एंटिटी, मेरे 3-4 लाइन्स में मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे इसकी सपोर्ट उस तरह की नहीं दस्तयाब हुई जो कि होनी चाहिए थी यहाँ पे। और बहुत दर्द होता है कि बाहर कैपिटल हम रखते हैं, ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन यहाँ फैसिलिटेट उस पैटर्न पे इनफैक्ट लोगों की ट्रेनिंग ही नहीं। यहाँ पे चाहिए ये कि यहाँ के जो इंस्टीट्यूशनल हेड हैं और उनके साथ स्टाफ नीचे डाउनवर्ड है, उनको ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजें। ये कोई मुश्किल बात नहीं होती कि एक सिस्टम इंस्टॉल है, एक इंस्टीट्यूशन इंस्टॉल है, एक बिज़नेस इंस्टॉल है, उसका सैंपल दूसरी जगह पे लगाना, और पाकिस्तान में वो लग सकते हैं। कोई चीज़ क्रिएटिविटी नहीं, कोई इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आईटी को इनकॉर्पोरेट करना है और वो बिज़नेस को लाके इंस्टॉल कर देना है सैंपल की सूरत में। ये कोऑपरेट नहीं करते, लोकल ग्राउंड्स के ऊपर इसको इनकरेज नहीं किया जाता, बैंक्स सपोर्ट नहीं करते, इनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ से उसी पैटर्न पे इनकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन लोकली ये लैंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, इनको जो ओवरड्राफ्ट देने का है वो नहीं है, रनिंग फाइनेंस देने का। तो बिज़नेस को लोकली सपोर्ट नहीं करते। ये कहते हैं सर कैश ले आओ, इन्वेस्ट कर दो किसी चीज़ में और फिर आप फ्लरिश करें, जो कि ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको ये बताते चलूँ कि इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर है, 50+ उनके यूनिकॉर्न्स है। और चाइना की बात करें तो चाइना में 150+ यूनिकॉर्न्स हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया जितनी तेज़ी से, जितनी रैपिडली उनमें उस कंट्री में यूनिकॉर्न्स बन रही है, देखा जा रहा है कि वो चाइना को बीट कर देगा। अच्छा सर, हम यूनिकॉर्न्स के ऊपर बेसिकली बात कर रहे हैं। अगर यूनिकॉर्न्स की बात करें तो पूरी दुनिया में इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर आ रहा है, और उसके इंडिया की कंट्री के अंदर ही मतलब 50+ यूनिकॉर्न्स हैं, पिछले सालों में इतनी तेज़ी से बनी है। तो वो कहा जा रहा है कि वो चाइना को बीट करने वाला है। इस हवाले से चाइना को भी बीट करने वाला है। तो पाकिस्तान में एक भी यूनिकॉर्न नहीं है, 3 यूनिकॉर्न्स हैं, वो भी नॉन रेजिडेंशियल पाकिस्तानीज़ की। यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही, एक करीम काम कर रही है, वो भी कुछ हिस्सों पर। तो इस पर आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये अगर तो आप ब्लेम गेम पे जाएं तो फिर तो सबसे इजी यही है कि आप कह दें जी कि सरकार कुछ नहीं कर रही या हम क्या करें। तो बुनियादी तौर पे हमारी कौम हाथ पे हाथ धर के बैठने वाली है कि मुंह में इनके लुकमा डालें तो कहते हैं जी ये सही है। तो आप देख लें कि जो भी चाइना की आपने बात की है या इंडिया की बात की है, तो वो चाइना हमसे 1 साल बाद में आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान इंडिया तो 1 साल पहले हो गए थे। तो आप इस हवाले से देख लें कि उन्होंने ये किया है कि एक टारगेट जिसे कहते हैं वो दिया है इंडस्ट्री को या लोकल इंडस्ट्री को या कॉटेज इंडस्ट्री को, तो उन्होंने लोगों ने वो करके दिखाया है। आप देख लें कि चाइना में अगर जो लोग जाते आते हैं बिज़नेस के लिए, वो बड़े छोटे मॉडल से उन्होंने शुरू किया था, घरों में वो इंडस्ट्री ले गए थे। तो आप देख लें कि वो एक घर से जो इंडस्ट्री की इब्तिदा हुई है, वो पूरी दुनिया में आप एक मिसाल बनी है कि दुनिया के क्या मरीख पे भी चले जाएंगे तो चाइना की कोई चीज़ मिल जाएगी उधर। तो इससे देख लें कि उन्होंने कितनी
तरक्की की है, किस तेज़ी से की है और किस तरह टारगेटेड उनकी जो ये गेम कह लें या उनकी एफ़र्ट कह लें, तो उन्होंने एक कौम बन के भी दिखाया। और वही कौम है जो अफ़ीमची कौम थी और जिसके बारे में बेशुमार जैसे लतीफ़े बने हुए हैं तो उनके भी थे। तो जो आप सोचें कि चेयरमैन माओ साहब ने जो शिप भर भर के अफ़ीमची फेंके थे, दरिया समंदरों में छोड़ दिया था उन्हें, तो वो था उनका जो टर्निंग पॉइंट कि उन्होंने सोचा कि अब कौम बनानी है। बुनियादी तौर पे हम कौम बने नहीं हैं, ये कौम नहीं है, हजूम है। आप इर्द गिर्द देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम बहसीत मजमूई हैं क्या। तो इस तरह कौमी सोच पैदा करनी ठीक है, इस पे अवाम को मोटिवेट करना पड़ता है, लेकिन वो ना ऊपर कोई चीज़ है हुक्मरान और नीचे अवाम, आप किसी को भी ब्लेम दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा तो हमने बदलना है। अगर हम नहीं बदलते तो फिर आप ऊपर कोई आ जाए, ABC कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए, जब मैंने नहीं सुधरना तो फिर हुकूमत क्या करेगी। जब मैं देखिए, ये बात भाई साहब बहुत सही बोल रहे हैं कि जब आप खुद ही नहीं करोगे तो हुकूमत क्या करेगी। आपको खुद करना पड़ेगा, पहले आपको लड़ना पड़ेगा, आपको जाके हुकूमत से कहना पड़ेगा कि देखो भाई हम ये कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारत में पिछले कुछ सालों में ये बहुत अच्छा है। मतलब 90 के बाद जब वो ग्लोबलाइजेशन का दौर था और जब हमने बाहर की कंपनीज को के लिए मार्केट खोली थी, उसके बाद से भारत ने बहुत ज्यादा तरक्की की। और हमने भी सारी चीजें हम सीख कर नहीं आए थे, हमने भी धीरे धीरे सीखा। उनको बाहर सीखते हैं तो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। अब बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आई हैं, यहाँ पे काम कर रही हैं, हमारा अपनी सिलिकॉन वैली बन चुकी है बैंगलोर में। तो आप इसको समझिए कि ये रातों रात नहीं हुआ है। ये जब तक आप निचले लेवल पे एक आदमी की सोच नहीं बदलेगी ना, तब तक ऊपर तक ये बात नहीं पहुंच सकती। और नीचे सोच बदलती है। हमारे यहाँ लोग कोशिश करते हैं और स्टार्टअप्स जो हुए हैं या जो 50 कंपनीज जो हैं यूनिकॉर्न्स में गई हैं, तो इसी का नतीजा है, क्योंकि लोगों ने शुरू किया, इंडिविजुअल्स ने सोचा, उन्होंने फिर उस पर काम किया, फिर उसको काम करके नतीजे रिजल्ट्स निकाले, तब जाके ये मुकाम हासिल हुआ है। तो ऐसे नहीं होता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बॉस। अब बैठे बिठाए, जैसे भाई साहब करेंगे, बैठे बिठाए तो आएगा नहीं चांदी का चम्मच मुंह में। तो बिना मेहनत के कोई कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैं नहीं तरक्की करना चाहता, जब मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहना चाहता हूँ, तो फिर वो किसी ने हाथ पकड़ के तो नहीं हमें ले जाना कहीं। इंडिया की हम बात करें ना यूनिकॉर्न्स के हवाले से, तो इतनी तेज़ी से वहाँ पर यूनिकॉर्न्स बन रही हैं एंड एंटरप्रेन्योर्स इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। वहाँ पर 50+ यूनिकॉर्न्स हो गई हैं पिछले कुछ सालों में। तो कहा जा रहा है कि वो चाइना को इस मामले में बीट करेगा और इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पर आ रहा है वैसे भी यूनिकॉर्न्स के हवाले से। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में एक भी यूनिकॉर्न नहीं है और जो 3 हैं वो है नॉन रेजिडेंशियल पाकिस्तानी, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते, लोग बाहर जाके बिजनेस करते हैं। देखिए, इंडिया में एजुकेशन बेहतर है लोगों की, हम लोग थोड़ा सा अभी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। और जहाँ तक एंटरप्रेन्योर का होने का ताल्लुक है, वहाँ पे बिज़नेस पहले जब पार्टीशन हुई 47 में भी, तब भी इंडस्ट्री वहाँ रह गई काफ़ी हद तक। और वो बड़ा मुल्क है, लेकिन पोटेंशियल्स के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। और अभी इस वक्त चाइना सपोर्टेड है। इंडिया अभी सब की तरफ देख रहा है, चाइना की तरफ भी, अमेरिका की तरफ भी, रशिया की तरफ भी, लेकिन पाकिस्तान बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। और यहाँ पाकिस्तान जो पब्लिक के पास है, जो टैक्स लोग देना अवॉइड करते हैं और उसकी इन्फोर्समेंट भी नहीं है, उस लिहाज से पाकिस्तान बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर है। यंग जनरेशन जो बाहर गई है, ओवरसीज़ और एक्स पाकिस्तान के लोग हैं, वो भी पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये इतना इशू नहीं है बड़ा, जब तक कि इंस्टीट्यूशंस को फोर्स ना किया जाए कि यंग लोगों को इनकरेज करें, उनको ट्रेन करें आईटी में, और छोटे छोटे सेटअप्स वो इस्टेब्लिश करें, यंगस्टर्स उठाएं, लम्स के यंगस्टर उठाएं बाकी जगहों से, तो उनको इनकॉर्पोरेट करें। उनके पास अछूते और नए आइडियाज़ हैं, जैसे यंगस्टर एक्सपोर्ट हो जाते हैं। आप लोग आई डोंट नो क्या कैसे चलेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे दोनों बेटे हैं, वो भी मूवमेंट इसीलिए बाहर करते हैं कि इजी टू डू बिजनेस है, और यहाँ पे उसके इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच, एनी हाउ वी आर इन हरी। थैंक यू।
तो जी व्यूवर्स, कैसा लगा आज का शो? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप अपने मनपसंद टॉपिक हमें कमेंट सेक्शन में भी सजेस्ट कर सकते हैं, हम उन पर भी पाकिस्तानी रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो वीडियो हो गया है ख़त्म और अब पता नहीं मुझे क्यों जो ये भाई साहब थे जो अभी इनसे मोहतरमा से बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि इन्होंने मेन टॉपिक के बजाय अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही बता दिया। खैर अच्छी बात है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को उन भाई साहब ने जो बातें बताई उनसे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। एक तो एजुकेशन है जो भाई साहब ने कही, एजुकेशन से आपका दिमाग बढ़ता है, आप नए नए आइडियाज सोचते हो। और ऐसा नहीं है कि आप उस एजुकेट हो गए तो आप बहुत शानदार हो जाओगे, नहीं, वो बस एक जरिया है नए रास्तों को खोलने का। तो हमारे यहाँ एजुकेशन पे खासा जोर दिया जाता है। और दूसरी बात कि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, सहूलियतें दी जाती हैं। अब जैसे हमारे यहाँ SEZ बनाए जाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो बनाए जाते हैं जिससे लोग आए, वहां पे कारोबार शुरू करें, फैक्ट्रीज लगाएं, जिससे रोजगार भी पैदा हो और GDP में मदद भी मिले और प्रोडक्ट भी मेड इन इंडिया का हो। वो चाहे हमारे यहाँ फार्मा में हो, चाहे टेक्सटाइल्स में हो, चाहे हीरा उद्योग हो, मतलब जो जेम स्टोन्स होते हैं, डायमंड होते हैं, बाकी जो दूसरे स्टोन्स होते हैं, हर चीज में, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, स्पोर्ट्स। यहाँ से जहां पे मैं रहता हूं, यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर मेरठ है। मेरठ में आप जाएंगे, यूपी का है, मेरठ में जाएंगे, वर्ल्ड क्लास की स्पोर्ट्स की चीजें बनती है वहां पे। बड़े बड़े खिलाड़ियों के बैट वहां बनते हैं, पैड्स बनते हैं, आप समझ रहे हैं, क्रिकेट के, दूसरे स्पोर्ट्स के भी। तो कितना बड़ा हब है वहां पे। और ये सब बिना खुद की इच्छा शक्ति और दूसरा गवर्नमेंट का सपोर्ट, ये दोनों को मिलाकर ही हो सकता है। और मुझे लगता है कि जैसा कि भाई साहब कह रहे थे, पाकिस्तान में पोटेंशियल है, लेकिन आपको सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। आप चुपचाप बैठे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे और सब कुछ नहीं मिलेगा। कोशिश करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन मुश्किलों से पार पाना होगा। हमने भी मुश्किलों से पार पाया भाई, हमें भी सारी चीजें बैठे बैठे नहीं मिली हैं। हम बहुत सारी चीजों में बहुत पीछे थे दुनिया से, लेकिन आज हमने न सिर्फ पूरी दुनिया को बीट कर दिया है कई मामलों में, बल्कि हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और ये लगातार बढ़ता रहेगा। तो ये सब कुछ जो है वो नियत में, आदमी मतलब जो जनता है उसकी भी नियत और जो सरकार है उसकी भी नियत, इन सब पर डिपेंड करता है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।